एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज की सुबह स्टार्ट हुई है किचन से, और किचन में सबसे पहले स्टार्ट होती है चाय और दूध से। तो एक तरफ गाय का दूध, एक तरफ भैंस का दूध और एक तरफ चाय। गाय का दूध बच्चों के लिए, भैंस का दूध चाय वाय के लिए, और चाय चढ़ाती है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो ये देखिए कढ़ी का भगोना मैंने चढ़ा दिया है। और आप अक्सर देखते होगे ना कि कढ़ी बनती है मेरे यहाँ, क्योंकि नीले को छोड़ के बाकी सबको बहुत पसंद है। तो एक तरफ मेरी कढ़ी खौल रही है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ उसके लिए पकौड़ियाँ। तो आप ये देख सकते हो पकौड़ियाँ बहुत फूली फूली सी ऐसी बन रही हैं। कढ़ी मैं अच्छी बना लेती हूँ, कढ़ी और खीर मैं अच्छी बना लेती हूँ। तो ये देखिए बस आप इसको डालते जाओगे, और थोड़ी सी इधर उधर भी हो रही है तो यार उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। और सूखी सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ आलू, प्याज और कैप्सिकम, शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी निलय को बहुत पसंद है। तो ये देखिए पहले प्याज और आलू मैं अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाता है। और इधर ये देखिए मेरी कढ़ी ना बहुत अच्छे से खौलने लगी थी। कढ़ी मैं ना मतलब बहुत खौलाती हूँ, इसीलिए मैं बड़े भगोने में चढ़ाती हूँ। देखिए तो ये देखो सकते हो आप कि इधर ये मेरी सब्ज़ी अच्छे से मीन्स फ्राई हो गई, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद मैं देखिए ये कैप्सिकम डालूँगी, शिमला मिर्च, और जब ये भी गल जाएगा उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटर मैं थोड़े ज़्यादा ऐड करती हूँ। और ये मेरा है कढ़ी का छौंक। और आप ये देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा मैं तेल डालती हूँ। तेल में फिर कढ़ी पत्ता, हींग, जीरा, राई, मेथी और लाल मिर्च, जो भी सब डालना है सब आप एक साथ डाल दो। तो ये बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से। तो बस ये देखिए हमारी कढ़ी भी रेडी हो गई है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी, और बच्चों को अब जगाने जा रही हूँ ऊपर, और फिर अब ये सब काम करूँगी। तो मीन्स मेरे दिन का खाना रेडी हो गया है। तो चलिए, मेरे नीचे के काम निपट गए हैं। और नीचे का आपको पता ही है कि मैं खाना वाना वो तो मैंने दिखाई करके आ जाती हूँ। एक्चुअली आजकल आप लोग को थोड़े से लेट व्लॉग मिलते हैं और थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली काम क्या ज़्यादा बढ़ गया है मैं आपको बता ही देती हूँ। मैंने सोचा क्योंकि कई लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, दीदी आपके क्यों लेट आते हो, हम सुबह से वेट करते रहते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ। और मैं एक्चुअली सही बताऊँ आपको तो मैं सुबह से ही व्लॉग डालना चाहती हूँ, बट कई बार क्या होता है एडिटिंग वगैरह में बच्चे टाइम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और आजकल क्या है क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और हम लोग ने अभी से थोड़ा कुछ काम करवाना है, तो हम लोग वो स्टार्ट करवा रहे हैं। तो वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो उसी चक्कर में हम लोग को कई बार क्या है शॉप्स वगैरह में जाना पड़ता है, हम लोग को वो देखना पड़ता है। क्या करवा रहे हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी या बताऊंगी। जैसे ही स्टार्ट होगा तो सारी अपडेट मैं आपको दूंगी। तो उस वजह से पता है मैं सोचती हूँ उसका ब्लॉग करूँ, बट क्या है हम लोग जैसे कभी शॉप जाते हैं, कभी ट्रेडर्स वाले के यहाँ जाते हैं। तो अब ये होता है, देखिए आप समझ सकते हो कि 3 बच्चे हैं घर में, तो एक कोई बच्चे को देखने वाला चाहिए। फिर मैं और ले गए तो क्या है कि उतनी देर में क्या शूट करो, कभी ये कलर फाइनल, कभी वो फाइनल, ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो इस वजह से बहुत बिजी हो जाती हूँ। फिर मैं 2:30-3 बजे ही जाके अभी आजकल फ्री हो रही हूँ। जैसे कि मैं अभी फिर से मैं बताऊँ अगर तो बज रहे हैं 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो आज मैं ना उधर बच्चे सो रहे थे, तो आज मैं अपने ये छोटे वाले रूम में बैठ गई हूँ। आपको पता ही है मेरी कवर्ड अलमीरा वाली, और यहाँ पर मैंने वो फ़ोटो लगा रखी। देखिए ये मुझे मेरे लेके एक फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट करी थी हम लोग एनिवर्सरी में। देखिए कितनी सुंदर है। कभी इसको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो इसी वजह से ना मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीज़ें टाइम से, क्योंकि आप ये समझ सकते हो बीइंग अ बहू रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है हम लोगों की, है ना। आप में से कई लोग इस चीज़ को एग्री भी करते होंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ काम, कुछ जिम्मेदारी हमारी ऐसी होती हैं कि उनके आगे पहले मैं किसी को मतलब मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं और किसी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं दे पाती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि नहीं, सबको टाइम से नाश्ता मिलना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। हालांकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं पहले हमारा काम होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ वो चीज़ गलत है, सबके अपनी अपनी सोचने के तरीके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे कि अगर मेरा थोड़ा सा ब्लॉग कभी लेट हो जाता है या कभी है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर सकती कि कोई भूखा रहे और मतलब मैं अपने इसमें लगी हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो जब ये 2:30-3 बजे मैं सबको खाना वाना खिला देती हूँ तब फ्री होती हूँ, तो तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि मैं किचन में क्या चेंजेस करूँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी, वो मेरे बिना कोई काम नहीं करती हैं इसलिए मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मतलब मैं ही फाइनल करूँगी, मैं ही कलर करूँ, मैं ही सिलेक्ट करूँ, मैं ये बात करूँ, मतलब मेरे साथ ही, मतलब मैं और मेरी मम्मी सासू माँ। बाकी जेंट्स तो मैं ऐसे ही हैं, कोई कुछ नहीं करता है ये लोग सब ऐसे ही है। सब लोग कहते हैं तुम दोनों जो करना है करते हो। तो इस वजह से और हो जाता है, फिर मेरे को उनके साथ भी पूरी हर चीज़ों में सपोर्ट करना पड़ता है। तो हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए, वैसे बहुत बकबक लंबी हो जाएगी,
तो मैं अभी बच्चे सो गए तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ, फिर आधे घंटे बाद इन लोग की ऑनलाइन क्लास है, फिर उसके बाद मैं आपको शाम के रूटीन के साथ मिलूँगी। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। तो अभी बज गए हैं शाम के 6:30। मैं बच्चों के क्लास ऊपर 5 से 6 करवा के 6:15 तक मैं नीचे आ जाती हूँ और फिर ये देखिए आते ही किचन में अपना करना पड़ता है। तो मैं ये किचन को पहले प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ, चाय मैंने बना ली है और ये देखिए जैसे ही मैं आती हूँ वैसे पीछे पीछे एक एक करके आते। और ये निक्की को देखिए, उसे पता ही नहीं था वीडियो यहाँ पर लगा हुआ, उसे लगा कैमरा लगा हुआ है, तो मेरे बाल कैसे हो रहा है ये बताओ। तो ये देखिए वो उधर मैंने ग्लास में चाय छान के रख दी, तो एक एक आते जाएंगे अपनी चाय लेते जाएंगे। तो अपनी तो ड्यूटी यही होती है। तो ये देखिए शाम को भी मैं फिर से एक बार किचन पूरा मीन्स प्लेटफॉर्म साफ़ करके, गैस वैस साफ़ करके, बर्तन अच्छे से जो मीन्स दोपहर के खाने के धुले होते हैं वो सब जमा के ही मैं खाना बनाती हूँ। मुझे मतलब किचन में फैला रहता है ना, तो मुझे बहुत ही उलझन सी होती रहती है। फिर मेरे को जब खाना बन जाएगा तो फिर दोबारा से मेरे को फिर से किचन साफ़ करना रहता है पूरा। और ये देखिए जो सुबह दूध खौलाए जाते हैं ना, तो शाम को मैं एक बार फिर से रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है। फ्रिज में भले ही आप रखे रहो, कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं। तो उधर देखिए मेरा दूध खौल रहा है और इधर मैं ये बर्तन की टोकरी पूरी लेके आ गई हूँ। बाहर बर्तन धुले जाते हैं, तो ये सब एक एक करके बर्तन लगा दो। और ये बर्तन जमाना ना मुझे बहुत 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 बुरा काम लगता है, मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। फिर इधर उधर घुस जाते हैं ये वो, और यही इतना टाइम होता है जब मैं और निक्की थोड़ी थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। और अभी देखना आपको कहीं ना कहीं निशु भी आई जाएगी, क्योंकि फिर हम लोग करते हैं तो हाँ एक्चुअली उसका बगल पे रूम है, उसकी एक्चुअली ऑनलाइन क्लास चलती रहती है, आपको पता ही है। तो उधर से कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इधर मम्मी अपना कुछ ना कुछ देखने आई रहती हैं। बच्चे यहीं कहीं खेल रहे होते हैं। 2 अभी नीले के पास होंगे, या शायद नीले बाहर बैठे थे। हाँ नीले बाहर बैठे थे, उनको मैं उधर चाय दे के आ गई थी। नीले ना आपको शायद ही 1-2 बार किचन में दिखे हों जब वो खाना वाना अपने लेने आते, नहीं तो उन्हें तो ये भी नहीं ज़्यादा पता रहता कि कहाँ क्या बर्तन रखा है, कौन सा क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है। आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि कढ़ी जब भी आप बनाते हो ना तो कढ़ी तो थोड़ा बच ही जाता है ज़्यादा से, तो इसलिए मैंने सिंपल एक लौकी की सब्ज़ी बना ली। तो उसी के लिए मैं, और आपको पता ही है मैं उसमें प्याज नहीं डालती हूँ लौकी की सब्ज़ी में। मैं सिंपल वही हींग जीरा से छौंक के और टमाटर डाल के और बस ऐसे कर लेती हूँ। तो फिर ये देखिए मैंने छौंक दिया है। इसकी रेसिपी की क्या दिखाना, मैंने कई बार दिखाई है आपको। तो बस मेरी सब्ज़ी छौंक गई है। और ये आपको पता ही है कि रोटी मैं कभी अकेले नहीं सेकती हूँ। और आप ये देख सकते हो जो निशु ने टॉप पहना है ना, तो ये हम दोनों ने सेम लिया था। तो मैंने उस दिन येलो वाला दिखाया था ना आपको, तो येलो कलर का मैंने लिया हुआ है और ब्लू कलर का निशु ने लिया था। तो बस यहीं कुछ बातें हो जाती हैं, आपको पता ही है। और उसके बाद हम लोग अपने अपने बच्चे देखने लगते हैं। अपने बच्चे मतलब ये लोग सब लोग अपने पढ़ाई में लग जाते हैं और मैं इधर ले जाती हूँ। आज मेरे को थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना है, तो देखते हैं वो उसका क्या होता है। तो बहुत सारे काम आपने देखे ही हैं, शाम के मैंने निपटा लिए हैं। और ये देखिए ये बैठी हैं हमारे बगल में, आओ बाय, हेलो। और देव बैठे हैं, आज वेद नहीं आए हैं। हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों ने जैसे जब सर्दियाँ ओवर हो जाती हैं तो फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग कंबल जितने भी ब्लैंकेट है ना वो ड्राई क्लीनिंग के लिए डाल देते हैं, जिससे कि क्या है मतलब सही रहता है। एक तो पैकिंग सही हो जाती है, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो ये बट अभी लॉकडाउन था तो इस वजह से देखिए मार्च तो मतलब लेट हो गया, तो दोबारा सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इसलिए अब डाले थे। तो 10 दिन हो गए हैं, तो आज हमें वही मीन्स उठाने जाना है। तो हम लोग वही यही पास में ही शॉप है, तो जा रहे हैं और लौट के खाएंगे खाना वाना। और यही छोटी मोटी चीज़ें जैसे लानी, जैसे शाम को निकलो ना तो जैसे गृहस्थी में आपके हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो यही हींग वगैरह ख़त्म हो गई है तो ले आऊँगी, यही सब छोटी मोटी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। आप कहोगे ये भी दिखाने वाला था नहीं ऐसा कुछ नहीं, जब शेयर कर रहे हैं तो आपसे ना हर चीज़ शेयर की जाए। तो चलिए। तो ये है वो ड्राई क्लीन की दुकान, और आपने कई बार देखी होगी हम लोग यहीं पर डालते हैं। तो ये मम्मी की एक रेड और ग्रीन वाली साड़ी हम लोग डालने आए हैं, और ब्लैंकेट तो आपको पता ही है कि वो उठाने आए हैं। तो बस चलिए इसके बाद हम लोग ब्लैंकेट लेंगे अपने अपने। तो ये देखिए एक ब्लैंकेट ये निक्की का है, वाइट और ब्लैक वाला। ये बीच में आप देख सकते हो ये आरू और मम्मी का है, और ये जो नेक्स्ट निकलेगा वो हमारा है। ये सब डबल बेड के हैं, निक्की का सिंगल बेड का है। तो बस ये इसी तरीके की ये चीज़ें छोटी छोटी। गृहस्थी में ना आप इतना काम रहता है कि आप काम करते जाओगे ना तो भी काम कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। मतलब लोग कहते हैं ना फुर्सत निकालो कहाँ से। और पता नहीं आज क्या हो रहा था, मेरे को इतनी थकान सी फील हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए घर चल के देखते हैं कि क्या होता है।
उसके बाद मैं आई तो नीले बोले चलो आज तुम्हारी मजाक मजाक में ही वो लग गए कि चलो तुम्हारी शुगर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, तुम्हें इतनी थकान से क्यों लग रही। तो मैंने बोला कि नहीं नींद नहीं पूरी हो रही। फिर भी वो लग गए चलो लो नहीं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए एक्चुअली पहले ही ये लगा लेनी थी, उसके बाद तोड़ना था, बट अब गलती तो हो ही गई है। चलो ठीक है। पापा फिर से लग जाएगी। नाउ इट इज रेडी। देखो ओहो पूछ क्यों दिया? देखो दूसरे से भी अब निकला है। अरे आना हो जाएगा। पूछ नहीं होगा। 114 निधि शुगर बढ़ रही है तुम्हारी, रही हो अपने ये ले ये वैल्यू। और नीले गुस्सा कर रहे हैं और सच में अब इसका मतलब नहीं और वो चाय पियो, शक्कर डाल 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 के बढ़िया एकदम मस्त। अच्छा आपकी सही है। हमारी 91 है, सही है। चलो अब लगता है अब हम इसीलिए वो हो रहे हैं नहीं। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अब एक्सपर्ट हो रही ना। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को तो जरूरत नहीं है, खाने पीने को सही करो। रसगुल्ले तो आपने ही बनवाए थे। हमने तो एक बार भी नहीं कहा था, और हमने बनवाए होंगे ठीक है, लेकिन ये किसने कहा था कि तुम भी खाओ? ये तो हमने किसी ने नहीं कहा। बनाएंगे और बनेंगे तो खाएंगे। बनाएंगे और रसगुल्ले से ही बनेंगे। है सब, खोए के रसगुल्ले। खोए के रसगुल्ले। तो बस उसके बाद मैं इन लोग को पढ़ाने बैठ गई थी और बस नीले तो बहुत गुस्सा कर रहे थे। और उसके बाद मेरे को ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं हुआ। मेरे को बहुत टेंशन सी हो गई कि सच में ऐसा ही हो रहा है क्या। तो फिर मैंने कहा चलो फिर जो भी है देखूंगी। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है। प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।